कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आरपीएससी के अंदर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है और अभी वर्तमान जो आरपीएससी के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह यादव को बनाया, वो सिर्फ उनको इसलिए इस पद से नवाजा गया कि इन्होंने जब गहलोत सरकार गिर रही थी तब विधायकों के फ़ोन टैप किए, सांसदों के फ़ोन टैप किए और सरकार के अनुसार कई लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। इसलिए उनको इनाम स्वरूप आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया। अभी जो 23 लाख घूस का मामला था जिसमें एक मेंबर का नाम आया, यूडीसी पकड़ा गया, और इसकी तय तक अगर ऐसी भी जाएगी तो निश्चित रूप से मेंबर के साथ साथ चेयरमैन तक इसके तार जुड़े हुए हैं। और ये आरपीएससी में भ्रष्टाचार कोई नया मामला नहीं है। मैंने पहले भी हाउस के अंदर जब बीजेपी सरकार थी तो आरपीएससी में जब हबीब खां गोरान चेयरमैन थे उस समय मामला उठाया था और उन्होंने अपनी बेटी को नंबर दिलवाए। उसके बाद गिरफ्तार होकर उनको जेल भी जाना पड़ा। निश्चित रूप से आरपीएससी की साख पे बट्टा लग गया। मेहनत करने वाला हर अभ्यर्थी यही सोचता है कि मेरी सेटिंग हो जाए, मेहनत से मैं नहीं आ पाऊंगा। एक डर तमाम राजस्थान के मेहनतकश किसान के बेटों के मन में रहता है कि हम इतनी मेहनत करें, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इंटरव्यू जब आता है तो वो किस तरह भटकते रहते हैं इंटरव्यू में नंबर के लिए। और जब हबीब खां गोरान से पहले के जो चेयरमैन थे उनके ऊपर भी भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगे। उन्होंने अपने 10, 20, 50 रिश्तेदारों को घर बैठे ही बुला के और आरएस बना दिया था। उसके बाद के जितने भी चाहे आपके कुमाऊं जी थे बीजेपी राज के अंदर, फिर आपके दूसरे एक आए ये ललित के पवार, दीपक उप्रेती, ये आज वर्तमान जो चेयरमैन है शिव सिंह राठौड़, जिनकी अथाग संपत्ति, शिव सिंह राठौड़ ने तो मेरे हिसाब से 200 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी कर ली। इन सब की जांच होनी चाहिए। आखिर आरपीएससी का मेंबर और चेयरमैन इतनी संपत्ति कहाँ से लाता है, इसकी सरकार जांच करे। और मेरा तो ये कहना कि मामला राजस्थान सरकार को सीबीआई को ट्रांसफर करना चाहिए, क्योंकि आरपीएससी की साख पे बट्टा लग गया है। कोई भी व्यक्ति आरपीएससी पे भरोसा नहीं कर रहा है। और अशोक गहलोत एक तरफ तो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होगा स्टेट के अंदर, और एक तरफ खुलेआम छूट दे रखी है। और आपके जो अभी मैंने 5 चेयरमैनों के नाम गिनाए, हबीब खां गोरान, सीआर चौधरी, आपके ये जो ललित के पवार, दीपक उप्रेती, कुमावत और भूपेंद्र यादव, इनकी आप ये जांच करा लो कि इन्होंने अपने अपने रिश्तेदारों को किस किस तरीके से आरएस, आरपीएस और आरजेएस बनाया और महत्वपूर्ण पदों पर लाए। इन्होंने कोई दूसरा आम किसान का भला नहीं किया। इस अभी जो आरएस का रिजल्ट आया इसके अंदर 250 से ज़्यादा, 300 से ज़्यादा किसान वर्ग के बच्चे बच्चियाँ अपनी मेहनत के दम पे आरएस, एलाइड, आरएस और आरपीएस बने। तो वो पढ़े लिखे, सारी बात। अब बीजेपी के लोग टारगेट कर रहे हैं कि साहब इसमें तो एक जाति विशेष या किसान के बेटे ही बेटे आ गए, बेटे बेटियाँ आ गई। तो बीजेपी की सरकार के समय भी ऐसा नहीं है, किसान के बेटे बेटियाँ पढ़ लिख के मेहनत करके आगे आते हैं। लेकिन बीजेपी के लोगों को किसी को गलत तरीके से टारगेट नहीं करना चाहिए। मैंने जो आपको बताए 5 चेयरमैन बताए, शिव सिंह राठौड़ से जितने भी इनके मेंबर हैं, इन सब की जांच कराएं। इनके नज़दीकी लोग कौन कौन आरएस बने, आरपीएस बने, आरजेएस बने, महत्वपूर्ण पदों पर आए। और ये जो 23 लाख की घूस का मामला है इसकी भी जांच कराई जाए। चेयरमैन तक जांच होगी, ऐसी भी तय में जाएगी, चेयरमैन इसके अंदर मुलजिम बनेंगे और ये सारा मामला होगा, तभी आम जन के मन में आरपीएससी के प्रति भावना ठीक होगी। नहीं तो आम आदमी गाँव के अंदर बैठा यही कर रहा है कि आरपीएससी तो चोरों का अड्डा है, भ्रष्टाचार का अड्डा है, भ्रष्टाचार का हब बन गया आरपीएससी। और आरपीएससी में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेके और ये इन लोगों के खिलाफ जो मैंने आरोप लगाए, इनको लेके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ा प्रदर्शन आरपीएससी के खिलाफ अजमेर में दिखा रहा है। विपक्ष ने नोटिस भी दिया है कि पार्लियामेंट में इसकी चर्चा होनी चाहिए। दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जेपीसी से जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा जांच होनी चाहिए। क्या आप विपक्ष के पूरे इस विषय पर साथ में हैं? मैं बिल्कुल साथ हूँ, मैं बिल्कुल विपक्ष के साथ हूँ। और फोन टैप और जासूसी किसी की भी नहीं करानी चाहिए। राजस्थान सरकार ने भी फोन टैप कराए उस समय हम सब लोगों के, वो भी गलत था, उसकी भी जाँच होनी चाहिए। और दिल्ली की सरकार ने जो जासूसी कराई इसकी भी जाँच होनी चाहिए। और जाँच स्वतंत्र एजेंसी करे, मतलब वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में, या जो दूसरा जिस तरह की डिमांड विपक्ष करा उसमें सरकार को जांच करा के, और दूध का दूध और पानी का पानी। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर फोन टेपिंग का मामला बहुत में, इसका मतलब तो हमारी प्राइवेसी रहेगी नहीं, ये खत्म ही हो जाएगी। संविधान ने जो हमें शक्तियाँ दी है वो खत्म हो जाएगी। इसमें विपक्ष के साथ खड़े हैं और तमाम जो मुद्दे हमारे महंगाई, किसान और जो मामले थे इसमें हम मजबूती से बात करेंगे। सरकार खुद लोकसभा नहीं चलाना चाहती, सरकार चाहती है कि विपक्ष पर ये बात मत दो कि विपक्ष लोकसभा नहीं चलने देता
हम तो चलाना चाह रहे हैं, जब इनके पक्ष के सवाल हो तब तो एक दो सवाल करवा देते हैं। सवाल मतलब इस तरीके का हो, मान लो महंगाई का हो, मान लो किसानों का हो, तो उसमें तुरंत स्थगित कर दी जाए। सरकार ये कह रही है कि विपक्ष जानबूझकर ऐसा पेगासस वाला मुद्दा बना रही है, जबकि ऐसी हकीकत में कुछ भी नहीं है। क्योंकि फ्रांस सरकार ने घोषणा कर दी है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और एक कोई बाहर की कंपनी हो, बाहर का सॉफ्टवेयर यहाँ पर फोन चेक करे, तो क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं? ये बिल्कुल ऐसा है कि जिस तरह की मांग उठी है और जिन लोगों के नाम इसके अंदर आए, इन लोगों की जासूसी कराई, ये भी एक महत्वपूर्ण मामला है। इस तरह अगर आप जासूसी कराने लग जाओगे तो हम फिर काम कैसे करेंगे? तो सरकार को, जब विपक्ष मांग कर रहा है कि इसकी सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करो, तो सरकार को जांच कराने की घोषणा सदन के अंदर करनी चाहिए। और सरकार अगर सही है तो फिर जांच से डर क्यों रही है? जांच करानी चाहिए। सरकार तो कह रही मुद्दा ही नहीं है, तो जानबूझ सरकार कहने थोड़े होता है। सरकार तो कह रही किसानों को भी मुद्दा नहीं है, सरकार कह रही पेट्रोल डीजल का भी मुद्दा नहीं है, सरकार तो कह रही विपक्ष है ही नहीं, हम तो 24 में वापस आ जाएंगे। सरकार के कहने से नहीं होता। ये तो पूरी दुनिया कह रही है कि फोन टैपिंग गलत है। किसान के मामले में सरकार, मोदी जी को जिद छोड़नी चाहिए। जिद करके बैठ गए कि मैं तो बस ईगो प्रॉब्लम हो गई, जिद है मेरी, किसानों को झुका के मानूंगा। ये वही किसान है जिन्होंने जिन 6 राज्यों के अंदर भी आंदोलन तेजी से चल रहा है, और अभी तो सरकार के सामने बहुत बड़ी रहेगी, चाहे मराठा आरक्षण आंदोलन है, पटेल आरक्षण आंदोलन है, दूसरे जितने भी आरक्षण आंदोलन देश के अंदर चलो, उनसे भी सरकार को गुजरना पड़ेगा। क्योंकि तमाम देश का नौजवान अब जाग उठा है, किसान जाग उठा है, और महंगाई की मार, कोरोना की मार, इसमें सरकार का जो सिस्टम फेल्योर हुआ है देश के अंदर, अब मोदी जी खाली बातों से सोचे कि 24 के अंदर सत्ता के अंदर आ जाएंगे, तो देश का नौजवान सत्ता के अंदर बातों से इनको नहीं आने देगा। अगर मंत्रिमंडल विस्तार हो भी जाए तो क्या हो जाएगा? अगर मान लो सचिन पायलट जैसे कह रहे हैं भाई इनके 4-6 मंत्री बन जाए, मेरी तो ये मांग है कि जो भ्रष्ट मंत्री है, जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगे, जैसे राजस्व मंत्री पे भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगे, इन दूसरे चिकित्सा मंत्री पे लगे, परिवहन मंत्री पे लगे, 1 दर्जन मंत्रियों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगे, उन सबको सरकार को ड्रॉप करना चाहिए। फिर नए ऐसे चेहरे जो ईमानदार हो, जिनकी पृष्ठभूमि किसानों को भी ज़्यादा तरजीह दिए जाए, सारे लोगों को मिला के। और मुझे तो आप बताइए कि 3 साल होने को अगर गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री जी खुद लेके बैठे हैं, 20 से ज़्यादा मंत्रालय सीएम के पास हैं, तो आम आदमी सीएम के पास थोड़ी पहुंच पाएगा। तो इससे ज़्यादा सरकार का नकारापन नहीं हो सकता है। सरकार फेल्योर है। राजस्थान के अंदर विधायकों को छूट दे दी कि आप अपने अपने इलाके के मुख्यमंत्री हो, चाहे जैसी लूट मचाओ, क्योंकि वापस नहीं तो उन विधायकों को आना है, और मुख्यमंत्री जी को पता है कि उनकी अंतिम पारी है, इसलिए अंतिम बॉल तक मैं आउट नहीं हूँ, वहाँ पे विकेट पे मैं जचा रहा हूँ। ये सीएम चाहता है। और अब अगर कांग्रेस 2 गुटों में बंटी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो 13-14 मुख्यमंत्री के दावेदार है, पता नहीं कितने गुट हैं। कल मैं देख रहा था, बीजेपी तो आरपीएससी के अंदर भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर रही थी। बीजेपी का एक नेता जो पहले आरपीएससी का चेयरमैन रहा, उसको लगा कि उसकी जांच नहीं हो जाए, तो वो कह रहा कि आरपीएससी सही है। ये भी मैंने कल एक बयान पढ़ा था, वो कह रहा आरपीएससी सही है, क्योंकि मैंने खुद वहां बैठ के किया था। तो इस तरह का हालात भारतीय जनता पार्टी के अंदर, न तो किसी का कोई नियंत्रण किसी पे रहा, चाहे ना बयान दे रहा है। मतलब कांग्रेस लड़ रही, भाजपा लड़ रही, वसुंधरा गहलोत का गठबंधन जग जाहिर है। अगर इसकी सही जांच हो जाए तो मेरे हिसाब से दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। लेकिन जांच करेगा कौन? जांच तो जब होगी जब आरएलपी की सरकार राजस्थान के अंदर बनेगी, तब दोनों सरकारों के नेताओं को ये इनकी जांच करा के और इनकी सही जगह पहुंचा